एक दिन शहर से सुमित का परिवार अपने दोस्त के घर शादी में आया। उन्होंने शादी में बहुत मजा किया। सुमित के बच्चों ने गांव की शादी पहली बार देखी थी। शादी खत्म होने के बाद मुरली उसे थोड़े दिन और रुकने के लिए बोलता है। अरे सुमित, थोड़े दिन और यहाँ रुक जाओ, फिर पता नहीं तुम्हारा कब आना होगा। पहली बार तुम परिवार के साथ गांव आए हो, इधर थोड़ा घूमो फिरो, गांव की सैर करो, बच्चों को खेत दिखाओ। तभी सुमित के बच्चे सुमित से रुकने की जिद करने लगते हैं। सुमित अपने बच्चों की बात मान जाता है और थोड़े दिन रुकने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, मैं थोड़े और दिन गांव रुक जाता हूँ। ये सुन बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। इतने में मुरली और सुमित के बच्चे बाहर खेलने के लिए जा रहे होते हैं। पापा, हम खेलने जा रहे हैं। हाँ बेटा, जाओ, पर याद रखना पुरानी हवेली के पास नहीं जाना। जी पापा जी, ठीक है। रास्ते में सुमित के बच्चे रोहन और शालू मुरली के बच्चों चुटकी और कालू से पूछते हैं। मुरली अंकल, पुरानी हवेली के पास जाने के लिए मना क्यों कर रहे थे? अरे रोहन, पुरानी हवेली की बात मत करो, मुझे तो वहाँ पर जाने से बहुत डर लगता है। क्यों कालू, ऐसा क्या है उस हवेली में? रोहन, उधर एक बहुत खतरनाक चुड़ैल रहती है। क्या चुड़ैल? ये चुड़ैल कुछ नहीं होता। नहीं रोहन, वहाँ सच की चुड़ैल रहती है और उस हवेली से चीखने, चिल्लाने और हंसने की आवाजें आती हैं। चारों बच्चे हवेली के पास एक पार्क में खेल रहे होते हैं। एकदम से रोहन को हवेली में जाने का ख्याल आता है। वो सोचता है आज हवेली में जाकर देखते हैं कि ऐसा उसमें क्या है, आखिर कौन चीखता है इस हवेली के अंदर। चलो कालू, चुटकी और शालू, आज इस हवेली में जाकर देखा जाए कि इसमें अंदर कौन रहता है। जी भैया, आज हम अंदर जाकर पता लगा कर ही रहेंगे कि आखिरकार चक्कर क्या है। नहीं, मैं उस हवेली में नहीं जाऊंगी, उधर पापा ने जाने के लिए मना किया है। हाँ, हम उधर नहीं जाएंगे, उधर चुड़ैल है। रोहन, एक दिन उस हवेली में हमारे पड़ोसी की बकरी भी चली गई थी और कभी वापस लौट कर नहीं आई। तुम्हारे पड़ोसियों की बकरी इधर तक कैसे पहुँची? एक दिन वो अपनी बकरियों को खेत से चराकर घर की तरफ जा रहा था, तभी उसकी एक बकरी हवेली के अंदर भाग गई। उसने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं पकड़ पाया और बकरी अंदर चली गई और कभी वापस लौट कर नहीं आई। मुझे तो आज इस हवेली के अंदर जाकर देखना ही है कि आखिर इसमें रहता कौन है। अगर तुम अंदर चले गए तो वापस नहीं आ पाओगे। कोई नहीं, मैं अंदर जा रहा हूँ और तुम्हें भी चलना है तो चलो। उसके साथ उसकी बहन शालू भी जाने लगती है। ये देखकर कालू और चुटकी भी हिम्मत जुटाकर रोहन के पीछे चल पड़ते हैं। जैसे ही बच्चे हवेली के अंदर घुसते हैं, हवेली का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। बच्चे बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। रोहन जोर से चिल्लाता हुआ, कौन है? कौन है? कौन है? पर उधर कोई नहीं था और बच्चे उस अंधेरी डरावनी हवेली में फंस जाते हैं। वो गेट खोलने की कोशिश करते हैं पर गेट नहीं खुलता। मैंने तुम्हें हवेली के अंदर आने के लिए मना किया था, तुमने मेरी बात नहीं मानी और देखो, हम हवेली के अंदर फंस गए। भैया, अब हम भी और लोगों की तरह बाहर नहीं जा पाएंगे। हमें ये चुड़ैल अंदर अपने पास ही रखेगी और मार देगी। तभी हवेली में अचानक जोर से हंसने की आवाज आती है। बच्चे बहुत घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं कि अब हम बाहर कैसे जाएंगे, हम तो अंदर फंस गए। तभी बच्चों को एक बूढ़ी औरत दिखती है। वो बहुत डरावनी सी दिख रही होती है। कौन आया है आज मेरी हवेली के अंदर? अम्मा, हम इधर फंस गए हैं, हमें बाहर जाना है। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अब तो तुम बाहर नहीं जा सकते। जो एक बार इस हवेली में आ गया वो बाहर नहीं जा पाता, वो इधर का होकर ही रह जाता है। अम्मा, हमें जाने दो, हम सारे
सारे गलती से इस हवेली के अंदर आ गए हैं और ये रोहन और शालू तो हमारे घर छुट्टियां मनाने आए हैं। नहीं, मैं तुम चारों में से किसी को कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम सब भी मेरी तरह अंदर बंद रहो और इस हवेली को और भूतिया बनाने में मेरी मदद करो। ये सुनकर बच्चे बहुत जोर जोर से रोने लग जाते हैं कि अब ये चुड़ैल उन्हें बाहर नहीं जाने देगी। अरे रो मत बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। इतने में ही चुड़ैल का बेटा गोलू हवेली में हवा में घूम रहा होता है। अरे भैया देखो, ये हवा में कौन बच्चा घूम रहा है। ये देख शालू, चुटकी, रोहन और कालू के पीछे छुपकर खड़ी हो जाती है। ये हवेली में कौन आया है माँ? देख बेटा, ये तेरे जैसे बच्चे हैं। माँ, इन्हें बाहर मत जाने देना, मैं इनके साथ खेलूंगा। ठीक है बेटा। सारे बच्चे ये सुनकर बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे रो क्यों रहे हो बच्चों, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नहीं, तुम हमें मार दोगी, मुझसे दूर रहो। तुम हमें बाहर भी जाने नहीं दे रही। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं भी यहाँ फंस गई हूँ और मुझे भी कोई मुक्ति नहीं दिला पाया, इसलिए मैं इस हवेली में भटकती रहती हूँ। तुम कैसे मरी? मैं तुम्हें सब बताऊंगी, तुम रोना बंद करो। बच्चे शांत हो जाते हैं। चुड़ैल अपनी कहानी बताती है। मैं और मेरा बेटा गोलू गांव में बड़े आराम से रहा करते थे। हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरा एक देवर भी था, वो बहुत खड़ूस था। उसकी हर वक्त निगाह हमारी धन दौलत पर ही होती थी। एक दिन मेरे देवर ने मुझसे झूठ बोला कि कुछ बदमाश मेरे गोलू को पकड़कर पुरानी हवेली की तरफ ले जा रहे हैं। मैं बहुत डर गई। मैं अपनी देवर के साथ इस पुरानी हवेली की तरफ चल दी। मैंने यहाँ आकर देखा कि मेरे गोलू को हवेली में कुर्सी पर बिठाकर चारों तरफ से रस्सियों से बांध रखा है। तभी मुझे समझ में आ गया कि मेरे बेटे को मेरे देवर ने ही बांध रखा है और मुझे यहाँ धोखे से बुलाया है। मैंने अपने देवर से पूछा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और मेरे बेटे को ऐसे क्यों बांध रखा है? मैं आज तेरे बेटे को मार डालूंगा अगर तूने अपनी सारी दौलत मेरे नाम नहीं की तो। मैं बहुत डर गई। मैंने अपने बेटे की खातिर अपनी सारी जायदाद अपने देवर के नाम कर दी। मेरी सारी दौलत मेरे देवर के नाम करने के बाद उसने मेरे बेटे को मेरी आंखों के आगे मार दिया। उसको मारने के साथ ही उसने मुझे भी मार दिया। तभी से मैं इस हवेली में भटक रही हूँ। मेरी और मेरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है। बच्चों को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। बूढ़ी अम्मा, आप परेशान ना हो, हम आपकी आत्मा को शांति दिलवाएंगे। तुम कैसे मुझे शांति दिलवा पाओगे? कोई नहीं दिलवा पाया। तुम तो खुद अंदर बंद हो गए हो। अम्मा, आप हमें हमारे घर जाने दो। हम घर पर सारी बात बताएंगे और गांव के पुजारी से इस हवेली की पूजा करवाएंगे और आपकी आत्मा को शांति दिलवाएंगे। चुड़ैल साफ मना कर देती है और उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं देती। बच्चे जिद करने लगते हैं और चुड़ैल को विश्वास दिलवाते हैं कि वो घर जाकर सारी बात सच सच बताएंगे और उनकी आत्मा को शांति दिलवा कर रहेंगे। ये सुनकर चुड़ैल मान जाती है और दरवाजा खोल देती है। बच्चे घर जाते हैं और सारी घटना सच सच अपने पिता मुरली को बताते हैं। मुरली सारी बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। तुम्हें मैंने मना किया था ना उधर जाने के लिए, तुम उधर क्यों गए? अंकल, मैं इन्हें जिद करके ले गया था। मुझे लगा ये भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता। पापा, मैंने रोहन को बहुत मना किया था, पर रोहन माना नहीं और हवेली के अंदर चला गया। उसे बचाने के लिए मुझे और चुटकी को भी अंदर जाना पड़ा। अंकल, ये सारी मेरी गलती है। मेरे चक्कर में ही ये सब हुआ। मैं और शालू जिद कर रहे थे अंदर जाने की। जी अंकल, हमें